नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार बोलो जिंदगी से। इस वक्त मौजूद हूँ वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यालय पटना डाक बंगला। इस वक्त हमारे साथ इसी संस्था के जो राष्ट्रीय सचिव हैं निखिल के डी वर्मा वो मौजूद हैं। ये हम लोग को बताएंगे अभी कि कल एक सेमिनार का आयोजन किया गया है बिहार विधान परिषद में, तो उसका किस प्रकार से तैयारी है। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत वेलकम। सर, ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है सेमिनार, ये किस प्रकार इसका रूपरेखा क्या है? देखिए, हम लोग जो भी अभी नया जो पत्रकारिता का आयाम है, डिजिटल पत्रकारिता, जिसमें हम लोग वेब पत्रकारिता भी बोलते हैं हम लोग। तो वेब जर्नलिज्म में अभी बहुत ज़्यादा इसको एक्सेप्टेंस नहीं है इंडिया में। हाँ, बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन इसको लोग इसमें जो विशेषज्ञता है उसमें बहुत लोग मतलब अभी विश्वास नहीं करता है इसके खबरों को, भले हम पहले उसको ब्रेक कर दें। इसलिए इस सब पे चर्चा करने के लिए हम लोगों ने कल यानी 29 जुलाई को विधान परिषद का जो सभागार है उसमें हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन, कार्यशाला का आयोजन किया है। उसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है, कितने गेस्ट आएंगे, किनको किस तरह से क्या करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, सब कुछ हम लोग ने तैयारी शुरू कर दी है और करीब करीब अंतिम चरण में है। तो कल हम लोग एक अच्छे प्रोग्राम का उसकी उम्मीद करते हैं। तो कल जो प्रोग्राम होने वाला, उस प्रोग्राम में आने वाले कौन कौन हैं? इस प्रोग्राम में बिहार विधान परिषद के सभापति, कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह और हमारी राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्री संजय झा रहेंगे। तो ये जो प्रोग्राम करवाया जा रहा है, इसका आपको क्यों लगा कि करवाना चाहिए इसको? इसलिए कि लोगों के बीच वेब पत्रकारिता के बीच वेब जो न्यूज़ हम लोग डालते हैं, डिजिटल न्यूज़, उसके हमने तो अभी बताया कि विश्वसनीयता उस पर बहुत लोग का अभी बना नहीं है। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इस चीज़ को कैसे दूर करें, लोग हम पर कैसे विश्वास करें। इसलिए हम लोगों ने ये चर्चा रखी है, ये सेमिनार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ इसी संस्था के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मधुप मणि पीकू जी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो हम जैसा कि सुने हैं कि यहाँ पे एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है कल, तो उस कार्यशाला का जो हमारे नए पत्रकार हैं उनको किस प्रकार से फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, पत्रकारिता फील्ड में आज जो वेब मीडिया, जो हम लोग का जो नया जनरेशन जो आया, 4th जनरेशन जिसको बोल रहे हैं मीडिया का, तो इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अभी तक जो विश्वास है उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। कई कारण है इसमें। कई लोग हैं जो पत्रकारिता फील्ड में नहीं होने के बावजूद भी माइक, लोगो, कैमरा लेकर निकलते हैं। तो है क्या कि जो भी पत्रकार, हर लोगों को सूचना का अपना इंफॉर्मेशन का अपना टेक्नोलॉजी होता है, उसी तरीके से वेब मीडिया एक टेक्नोलॉजी के तहत लोगों तक सूचना पहुँचा रही है। वेब मीडिया के अंतर्गत रेडियो, टीवी, प्रिंट सभी अपने अंदर समेटे हुए हैं वेब मीडिया। अब कल जो हम लोग का जो ये वर्कशॉप होने जा रहा है, इस वर्कशॉप को करने का यह माध्यम है कि जो पत्रकारिता, जो हमारी वेब मीडिया की जो पत्रकारिता है, उसमें हम लोग उनकी सीमा बताएंगे। जो हमारे सीनियर वरिष्ठ जर्नलिस्ट जो भी हैं बिहार के, वो लोग उस कार्यक्रम में आएंगे और वो लोग एक प्रशिक्षण के तौर पर 2 घंटे 3 घंटे का एक ट्रेनिंग सेशन चलाएंगे, जिसमें वो नए पत्रकारों को यह बताएंगे कि हमारी सीमा क्या है, किस सीमा को हमको लांघना है, किस सीमा को नहीं लांघना है। इस पर हम लोग चूँकि वेब मीडिया आज के डेट में जितना हम लोगों की खबरें तुरंत वायरल होती हैं, लेकिन उसमें बहुत खबरें सही होती है, बहुत खबरें गलत भी होती हैं। तो गलत जो खबरें वायरल होती है, उस कारण पूरी मीडिया जो ये सेक्टर है पूरा वो बदनाम होता है। तो इसी विषय में हम लोग उस पर कार्यशाला रखे हैं, जिसमें सीनियर पत्रकारों लोग उन लोग उसमें ट्रेनिंग देंगे हमारे डिजिटल पत्रकारों को, जो नए पत्रकार जुड़े हैं। जैसा आपने बताया कि नए पत्रकारों को क्या फ़ायदा होगा, तो यह फ़ायदा होगा कि उन्होंने पत्रकारिता का प्रशिक्षण तो लिया होगा, इंटर्नशिप भी किया होगा, तभी वो पत्रकार बने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने अनुभव को वो साझा करेंगे। जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रहेंगे वो हमारे अपने अनुभव को साझा करेंगे, ताकि हमारे नए पत्रकारों को यह पता चले कि क्या हम लोगों को करना चाहिए, हमारी सीमाएं क्या है, किस तरह के शब्दों का उपयोग करना चाहिए, किस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए यह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है, तो इसमें ट्रेनिंग लेने के लिए कौन आएंगे और ट्रेनिंग देने वाले कौन कौन होंगे? एक ट्रेनिंग, बेसिकली ये एक कार्यशाला जो वर्कशॉप होता है उसमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। वो ट्रेनिंग पूरा ट्रेनिंग सेशन नहीं होता है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बताया जाता है जो किसी भी पत्रकारों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो डिजिटल पत्रकार आज के डेट में काम कर रहे हैं, हम हो या हमारे साथी लोग हैं, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उनसे। जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो इस फील्ड में पुराने हैं, वेब मीडिया के क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं, जो प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं, वो लोग अपने अनुभवों को बताएंगे, अपने अनुभव को साझा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से हम लोगों को पत्रकारिता करनी चाहिए, हमारी सीमा क्या है, वो हम लोगों को वो बताएंगे। उसी के लिए यह कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और प्रशिक्षण लेने वाले नए जो डिजिटल पत्रकार हैं वो लोग हैं, हम लोग हैं, और जो देने वाले हैं वो वरिष्ठ जो हम लोगों के सीनियर जर्नलिस्ट लोग रहेंगे, वो लोग रहेंगे। धन्यवाद सर।
तो जैसा कि ये बता रहे हैं सर कि जो कार्यशाला कल किया जा रहा है वो हमारा जो वेब मीडिया है उसमें क्या हो गया कि आजकल देखने को ऐसा मिलता है कि ट्रेनिंग नहीं है पत्रकारों के ऊपर, या फिर जो एंकरिंग करते हैं उनके ट्रेनिंग अच्छा से मिला हुआ नहीं है, और वो किसी भी तरह से अपनी सीमा को लांघ देते हैं, और इसका आगे चलकर बहुत कई बार उसका बुरा परिणाम भी निकल के आया है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर कल चर्चा होगी। बोलो जिंदगी से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।